लालू जी ने कई बार ऐसे संकल्प और कसम खाए हैं। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, रथ को रोका था। आज क्या हुआ? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। बिहार के छात्रों को रोजगार देने का है नहीं, शिक्षा देने का है नहीं। उनका एजेंडा है केवल अपने पुत्र को सत्ता पर पहुंचाने का। लालू जी जब जब आप संकल्प लेते हैं और कसम खाते हैं तो भाजपा बढ़ती है, भाजपा का एजेंडा जमीन पे उतरता है। आज बताइए कि आपके घर से फिरौती और अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, उस समय आपके यहाँ संरक्षण मिलता था। हम लोग तो वो दिन भूले नहीं ना कि गाड़ियां वहां लगा दी जाती थी और कहा जाता था कि पता करके आइए कि कितना में होगा बातचीत। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है, जहां आप बता दें कि लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर कटाक्ष किया है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसको जवाब देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि देखिए, आप लोग के सामने ही है, बीते दिनों भी लालू प्रसाद यादव ने जो कस्में खाई थी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, रथ को रुकवा दिया था, उसका देखिए आज क्या नतीजा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। तो वही लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 370 धारा को भी समाप्त हम नहीं होने देंगे। देखिए, आज जम्मू कश्मीर में 370 धारा भी समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर तिरंगा लहरा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, उनके बयान को सुनिए। लालू जी ने कई बार ऐसे संकल्प और कसम खाए हैं। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, रथ को रोका था। आज क्या हुआ? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। लालू जी ने कहा था कि मेरे रहते 370 धारा समाप्त नहीं होगी, और आज 370 धारा समाप्त भी हो गई और जम्मू और कश्मीर में तिरंगा लहरा भी रहा है। तो लालू जी जब जब आप संकल्प लेते हैं और कसम खाते हैं तो भाजपा बढ़ती है, भाजपा का एजेंडा जमीन पे उतरता है। तो मेरा ये मानना है, आप इसी तरह से संकल्पित होते रहिए, भाजपा बढ़ेगी। भाजपा पूर्ण रूपेण से पूरे देश में जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, बिहार में भी एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार। उनका तो सबसे बड़ा विषय यही है। उनको बिहार की जनता से थोड़े मतलब है, परिवार से मतलब है। और पहले भी उन्होंने परिवार की ही चिंता की है। अब उनका एजेंडा बिहार के गरीब को, युवाओं को रोजगार देने का तो है नहीं, बिहार के छात्रों को रोजगार देने का है नहीं, शिक्षा देने का है नहीं। उनका एजेंडा है केवल अपने पुत्र को सत्ता पर पहुंचाने का। तो सत्ता पहुंचाने के लिए परिवार में तो उनको जो आपस की खींचतान चल रही है, उसको कहीं ना कहीं लालू जी उससे भी परेशान हैं। और तेजस्वी यादव जी को जो सपना देख रहे हैं, वो सपना अब साकार नहीं हो पाएगा लालू जी का। सुभाष यादव के बयान को कैसे देखते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा सुभाष जी जो भी बयान दे रहे हैं या जो भी उनके परिवार के सदस्य बयान दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये वही बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों से कही कि फिरौती, जंगल राज, अपहरण, उद्योग, ये सब तो उनके खुद के सरकार के संरक्षण में चलता था। अब तेजस्वी यादव बताएं कि इस पर क्या कहना है। हम लोग जब जंगल राज करते हैं तो उनको तितकी लगती है, लेकिन आज बताइए कि आपके घर से फिरौती और अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, उस समय आपके यहाँ संरक्षण मिलता था। हम लोग तो वो दिन भूले नहीं ना कि गाड़ियां वहां लगा दी जाती थी और कहा जाता था कि पता करके आइए कि कितना में होगा बातचीत। बड़े बड़े डॉक्टर के अपहरण के बाद क्या स्थिति होती थी, कोई भूला थोड़े है बिहार का लोग। महिंद्रा शोरूम में शादी के समय में क्या क्या होता था, कोई भूला थोड़े है। तो जिस प्रकार का सरकार आपने चलाया तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी और आपके पार्टी के लोगों ने, जनता आज भी उसके जेहन में है। और आज आप ही के परिवार के सदस्य ने आपको आईना दिखा दिया। कांग्रेस अपने नेतृत्व पे खुद ही विश्वास नहीं करती है। हर 6 महीना, साल भर में संगठन को जिस प्रकार से बिना स्ट्रक्चरल तरीके से बदलाव किया जाता है, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के ऊपर के नेतृत्वकर्ता ही कन्फ्यूजन स्थिति में है। आज राहुल गांधी जी जब आए तो उन्होंने कह दिया कि जाति गणना फर्जी है। तो मेरा कहना है, उन्होंने अपने उस समय के सभी तथाकथित नेता को फर्जी कह दिया, अपने पार्टी को भी, अपने संगठन गठबंधन के लोगों को भी। तो ये कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता ही जब कन्फ्यूजन में है तो पार्टी कितनी स्पष्ट दिशा में बढ़ेगी, आप समझ। आपने सुना कि नितिन नवीन ने काफी जो है लालू प्रसाद यादव पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जो कस्में खाते हैं उससे जो संकल्प लेते हैं उससे और बीजेपी बढ़ती है, और बीजेपी की जो काम है वो जमीनी स्तर पर दिखती है। तो लालू प्रसाद यादव ऐसे ही दृढ़ संकल्पित होते रहे और भाजपा उन्हीं की इस बात से बढ़ता रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।